रेसलिंग की दुनिया में कुछ सुपरस्टार सिर्फ पॉपुलर ही नहीं थे, वो इतने ज्यादा डेंजरस थे कि रिंग में वे अपने ओपोनेंट को खत्म भी कर सकते थे। इनमें से कुछ के पास रियल लाइफ फाइटिंग बैकग्राउंड था, कुछ के पास रॉ पावर और कुछ के पास एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन डेंजरस रेसलर्स के बारे में जिन्होंने रेसलिंग हिस्ट्री में खौफनाक इम्पैक्ट छोड़ा था। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये लिस्ट रेसलर्स की रियल लाइफ टफनेस, फिजिकल डोमिनेंस और फाइटिंग बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले आता है वो रिस्पेक्टेड लेजेंड जिसे WWE और WCW लॉकर रूम में सब रिस्पेक्ट करते थे उसकी टफनेस की वजह से। उसकी टफनेस ऐसी थी कि बड़े बड़े मॉन्स्टर साइज वाले बंदे भी उससे उलझते नहीं थे। और वो था रॉन सिमंस, जो एक हम्बल इंसान था, पर जब उसे गुस्सा आ जाता था वो अनस्टॉपेबल हो जाता था। मिक फोली और वेडर जैसे डेयर डेविल लेजेंड्स भी रॉन से संभल कर ही रहते थे। लेकिन सबसे डरावनी कहानी तो WWE में रॉन सिमंस के आने के बाद शुरू हुई थी। आहमेद जॉनसन की बैकस्टेज रेपुटेशन खराब थी और रिंग में वो सबको इंजर्ड करता था। उस टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आहमेद के लिए अच्छा कहा हो। एक मैच में आहमेद जॉनसन ने रॉन सिमंस की रिब्स को इंजर्ड कर दिया था और स्टोरी लाइंस के हिसाब से रॉन सिमंस अपने फारूक की गिमिक में थे और वे नेशन ऑफ डोमिनेशन फैक्शन के लीडर थे। पर बैकस्टेज फारूक यानी रॉन सिमंस ने आहमेद जॉनसन, जो खुद एक बीस्ट साइज का मॉन्स्टर था, उसकी ऐसी पिटाई की थी जो WWE लॉकर रूम में आज तक सुनाई जाती है, जिसके वीडियोस आज भी हमारे जैसे हार्डकोर रेसलिंग फैंस को ना जाने कितने शॉर्ट्स या पॉडकास्ट में सुनने को मिलते हैं। हालांकि रॉन सिमंस कभी भी स्टीव ऑस्टिन और रॉक के लेवल के सुपरस्टार नहीं बने और उन्हें अपनी डेंजरस रेसलिंग स्टाइल को भी कंट्रोल करके परफॉर्म करना पड़ता था। और WWE में वे एक लेजेंड और एक हॉल ऑफ फेमर है। और अब जो बंदा आता है वो रेसलर कम और एक ट्रेंड एसेसिन ज्यादा था। एक इंटेंसली डिसिप्लिन्ड कॉम्पिटिटर जो अपने अपोनेंट पर एक लिथल वेपन की तरह स्ट्राइक कर सकता था और उससे सब लॉकर रूम में डरते थे। सालों पहले एक एयरपोर्ट इंसिडेंट हुआ था जहां पर JBL ब्रैडशॉ ने ब्लैकमैन के साथ एक प्रैंक कर दिया था और ब्लैकमैन ने ब्रैडशॉ के इस जोक को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और ब्रैडशॉ ने भी उस टाइम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीख लिया था कि कभी किसी ट्रेन एसेसिन्स के साथ मजाक ना करना। और अब जो बंदा आता है उसे लिटरली वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन कहा गया था और WWE में आने से पहले वो ऑलरेडी एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट लेजेंड रह चुका था और उसने ही कर्ट एंगल से पहले एंकल लॉक को फेमस किया था। लेकिन सालों पहले ही शेमरॉक अपने आप को एक लेजिटिमेट टफ गाय के रूप में एस्टेब्लिश कर चुका था, जहां पर एक बार में शेमरॉक और नेस्टी बॉयज की लड़ाई हो गई थी, जहां पर शेमरॉक उनको पीटने के लिए उनके होटल तक चला गया था, जहां पर शेमरॉक खुद भी इंजर्ड हुआ था, पर उसने अपनी तरफ से एक शेर का जिगर दिखाया था नेस्टी बॉयज से भिड़कर। और WWE के टाइम पर उसकी रेपुटेशन बैकस्टेज काफी टफ थी, जहां पर एक बार फिर से ब्रैडशॉ को चुल मची और इस बार उसने शेमरॉक की फाइटिंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहा था कि ब्रैडशॉ को हमेशा से ही मुसीबत मोल लेने की बीमारी रही है। शेमरॉक ने एक सबमिशन होल्ड से ब्रैडशॉ को बस बेहोशी कर दिया था और वो टेप आउट होने पर मजबूर हो गया सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। शेमरॉक की फाइटिंग स्टाइल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उसको अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ा था WWE के स्टोरी लाइंस के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग और इसी वजह से उसने खुद ही कंपनी से अपनी रिलीज की मांग कर दी थी। और फिर आता है वो जो ऐसा फ्रीक था जिसके प्रोमोज ही रॉयड रेज इंटेंसिटी से भरे होते थे, जिसे देखकर और सुनकर लगता ही नहीं था ये रियल है या स्क्रिप्टेड है। द जेनेटिक फ्रीक स्कॉट स्टाइनर की फिजिक जितनी फ्रीकिश थी उसका प्रेजेंस ही इतना फ्रीकिश था, जहां पर वो किसी की भी गर्लफ्रेंड को उसके सामने से ले जाता था और अपनी आंखें दिखाकर ही सामने वाले का मुंह निकाल दे। और WCW का लॉकर रूम का माहौल स्टाइनर की प्रेजेंस से हमेशा खामोश रहता था। स्टाइनर का नेचर काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता था कि कब इस बंदे का मूड खराब हो जाए और वो क्या कर जाए। स्टाइनर हमेशा से ऐसे नहीं थे, पर जब उन्होंने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था और WCW ने उन्हें 99 में जो पुश दिया था ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अब रियलिटीज में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर स्टाइनर रियल लाइफ में एक साइकोटिक ह्यूमन जरूर थे और ये उनका हाई अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि रिक फ्लेयर और हल्क होगन जैसे लेजेंड्स को भी स्टाइनर ने कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो स्टाइनर सिर्फ एक ह्यूज मसल्स वाला आदमी नहीं था, वो लिटरली इतना ही डेंजरस था, चाहे रिंग में हो या बाहर। और इसके बाद वो रेसलर आता है जिसकी एंट्री से ही पूरे लॉकर रूम में टेम्परेचर बढ़ जाता था और वो थे द लेजेंड ऑफ डूम रोड वॉरियर्स टैग टीम के हॉक और एनिमल। दोनों प्रोफेशनल रेसलर बनने से पहले नाइट क्लब्स में बाउंसर हुआ करते थे और जब वे प्रो रेसलर बने थे तो रिंग में वे दोनों खतरनाक तो थे, पर बैकस्टेज भी वे एक स्कैरी प्रेजेंस होते थे, जिसमें से हॉक ज्यादा गुस्से वाला होता था, जहां पर हॉक का फेस पेंट और उसका स्पाइक्ड शोल्डर पैड जो वो पहनता था एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर था और वो हमेशा इंटेंस मूड में होता था और उसका कॉन्फ्लिक्ट भी दूसरे रेसलर्स के साथ होता रहता था। और स्टीव विलियम्स एक और खतरनाक मूड वाला रेसलर और हॉक, जब इनमें बहस हो जाती थी तो दूसरे रेसलर्स जगह ढूंढते थे छिपने के लिए और रैंडी सैवेज के साथ भी हॉक की लड़ाई हो चुकी थी। पर कुछ भी हॉक एक फियर्ड और रिस्पेक्टेड लेजेंड रहे थे और अपने रेसलिंग करियर में कुछ अफवाहें ऐसी भी फैली थी कि बस वो इंटेंसिटी दिखाकर ही बंदों को डराता था, पर एक्चुअल रियल फाइट में हॉक इन्वॉल्व नहीं होता था। पर 2003 में रोड वॉरियर हॉक का निधन हो गया था और उनकी टैग टीम्स को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था।
और फिर आता है वो जो सिर्फ बीस्ट इनकार्नेट की गिमिक नहीं थी, वो सच में एक बीस्ट था, एक चलता फिरता स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी का टैंक, और वो था ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर रिंग में एक्सप्लोजन था, पर बैक स्टेज उसका प्रेजेंस दूसरे बंदों की हवा टाइट करके रख देता था। वो साइलेंट किलर था, कम बोलता था, पर जब उसे गुस्सा आता था वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता था। ब्रॉक लेसनर इतना डेंजरस था कि उसने हार्डकोर हॉली की गर्दन रियलिटी में ब्रेक कर दी थी, जिसकी मांगे भी WWE को परेशान करने लगी थी, और वो अपने टर्म्स पर ही काम करना चाहता था। और जब 2012 में वापस आया था उसने अपने टर्म्स पर ही मैचेस लड़े थे। और कुछ सालों के बाद 2018 रॉयल रंबल में WWE चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, और वहां ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा बंदा जो लेसनर से भी साइज में बड़ा था, उसे लेसनर ऐसा पंच मारते हैं कि स्ट्रोमन सर से लेकर पांव तक हिल जाता है, और वो बस नॉकआउट ही नहीं हुआ था। और भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब लेसनर मैच के बीच में अनस्क्रिप्टेड चले गए थे, और रियलिटी में लेसनर एक बीस्ट इनकार्नेट ही है। और बीस्ट से याद आया, एक ऐसा बीस्ट भी था जो जब रिंग में आता था तो रिंग भी कांप जाती थी, और वो था द मास्टरडॉन वेडर। वेडर एक सुप्रीम एग्जांपल है मॉन्स्टर का, और उसके जैसा कोई मॉन्स्टर रेसलर आज तक पैदा नहीं हुआ होगा पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग में। अगर वो सिर्फ अपना एक पंच पूरे इंटेंसिटी के साथ अगर किसी को मार देता था तो वो बंदा या तो कोमा में चले जाता था, या फिर उसे कोई दूसरी सीरियस हेड इंजरी हो सकती थी। वेडर एक 400 पाउंड्स का बुलडोजर था, उसका एक स्ट्राइक बहुत हार्ड हिटिंग होता था। वेडर की रेसलिंग स्टाइल काफी स्टिफ होती थी, जिसे कोई रोक नहीं पाता था, और वेडर ने रियलिटी में बहुत सारे अपोनेंट्स की नाक तोड़ी थी। वेडर की स्टाइल भी काफी अनप्रेडिक्टेबल होती थी, पर उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। WWE में आने के बाद वेडर को अपनी रेसलिंग स्टाइल को सेफ रखना पड़ा था, जहां पर शॉन माइकल्स की वेडर के साथ बैक स्टेज बहस हो गई थी। अगर वेडर रियल में माइकल्स पर हाथ उठा देते तो शायद आज माइकल्स हमारे बीच नहीं होते। तो दोस्तों, वेडर एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर रेसलर्स में से एक रहा था जो रियलिटी में बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जिस टाइम पर वेडर WWE में आया था, WWE हेवीली स्टीव ऑस्टिन पर इन्वेस्ट कर चुका था, और वेडर जैसे मॉन्स्टर को भी WWE ने यूटिलाइज नहीं किया था। और अब आता है वो जिसके चेहरे पर हमेशा से एक अजीब सी शांति रहती थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा हुआ था जिससे लॉकर रूम का टफेस्ट गाय भी पंगा नहीं लेता था। बॉबी लैशली के पास पास्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस था, और वो एक ट्रेंड कॉम्बेटेंट मशीन था। लैशली MMA बैकग्राउंड से भी था। लैशली MMA बैकग्राउंड में भी अपने आप को प्रूव कर चुका था, जहां पर उसका रिकॉर्ड 15:2 का था। WWE की रिंग में लैशली ने डोमिनेट किया था, जहां पर लैशली की स्पीड, पावर और उसका एक्सप्लोजन बिल्कुल ही अननेचुरल लगता था। बॉबी रियल लाइफ में वो एक डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और फैमिली ओरिएंटेड इंडिविजुअल है, जहां पर लैशली फिजिकली काफी मस्कुलर और इंटेंस है, पर साथ में एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान भी। बॉबी लैशली को उसके कलीग्स ने एक एब्सोल्यूट बीस्ट कहा है, जहां पर लैशली की स्ट्रेंथ को अनपैरेलल्ड बताया गया है। ओमस, जो खुद एक फ्रीक ऑफ नेचर है, उन्होंने भी लैशली को वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड स्ट्रॉन्ग एथलीट्स में से एक बताया है। इस बात पे भी कोई शक नहीं कि लैशली एक टफेस्ट रेसलर अलाइव है। और अब आता है वो सुपर एथलीट जो एक लेजेंड और मोस्ट डेंजरस मैन अलाइव था, और वो था कर्ट एंगल। दिखने में एक एवरेज ह्यूमन, पर उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्पीड बेमिसाल थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विद अ ब्रोकन नेक। कर्ट एंगल अपने से बड़े ओपोनेंट्स को इजीली लिफ्ट और स्लैम कर लेता था जैसे वो कुछ भी नहीं। फैंस को एंगल का कॉमेडिक और फनी सेगमेंट्स चाहे याद हो, पर रियलिटी में कर्ट एंगल एक लेजेंड सन ऑफ अ बिच था, जिसे रोक पाना कभी कभार लॉकर रूम के लिए भी मुश्किल हो जाता था। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, कर्ट एंगल ने एक रियल फाइट में ब्रॉक लेसनर जैसे बीस्ट को मारा था। और लेसनर के बारे में हम सब जानते हैं जो रियल लाइफ में कितना टफ और इंटेंस है। और जहां पर ब्रूटैलिटी और एग्रेसिवनेस की बात आती है, तो ब्रॉक जो खुद एक अनस्टॉपेबल बीस्ट है, जहां पर कर्ट एंगल ने लेसनर जैसे मॉन्स्टर को क्लीन डोमिनेट किया था। और यहां पर कर्ट एंगल आते हैं मोस्ट डेंजरस रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर। और अगर आपने अभी तक कोई रियल लाइफ डेंजरस पर्सोना नहीं देखा है तो वो आ गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी कंटेंडर्स के नाम मैंने बताए वो तो बस वार्म अप्स थे। क्योंकि हाकू सिर्फ रिंग में डेंजरस नहीं था, वो असल जिंदगी में भी भयानक था। पुराने लेजेंड्स जैसे केविन नैश और अंडरटेकर भी यंग रेसलर्स को वार्न करते रहते थे कि हाकू से हमेशा बच के रहना। और हाकू एक रियल लाइफ स्टॉर्म था, और उसकी बहुत सी कहानियां ऐसी थी जो पुराने वेटरन्स अपने अपने पॉडकास्ट में बताते रहते हैं, जहां पर उसने अपने हाथों से किसी की आंखें बाहर कर दी थी। वो एक ऐसा रियल लाइफ एक्सिक्यूशनर था कि अगर उससे किसी ने पंगा लिया तो समझो कि दुनिया में उससे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। हाकू इंसान नहीं था, वो इंसान के अंदर एक ऐसी फोर्स थी जिससे बीस्ट साइज के मॉन्स्टर भी टकराने की जरूरत नहीं करते थे। हाकू की बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां पर उसने एक आदमी को मुक्का मारकर उसके दांत बाहर कर दिए थे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर फेंक दिया था, और एक बार फाइट इंसिडेंट में उसने 5 बंदों को अकेला पीटा था, जहां 2 घायल हुए थे, 2 नॉकआउट हुए थे, और एक बंदा उसमें से भाग गया था। हाकू रियल लाइफ में एक टेरिफाइंग इंसान था, और वो सिर्फ खतरनाक नहीं था, क्योंकि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में खतरनाक शब्द का दूसरा नाम ही हाकू था।